हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए डेली करंट अफेयर्स की तरह आज भी अपने बहुत ही इंपोर्टेंट सीरीज लक्ष्य सीरीज के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण वैकेंसीज हैं। राजस्थान सरकार ने भी अपने बजट के अंदर 1 लाख वैकेंसी 1 साल के अंदर करवाने की घोषणा की है। इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज आई है, उसमें सिलेक्शन होने के लिए, अपने को सफल होने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम स्मार्ट तरीके से वर्क करें और स्मार्ट क्वेश्चन को पुट अप करें, क्योंकि आए दिन पैटर्न है, जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ आज अपनी अपन क्लास शुरुआत करते हैं। संघर्ष एक ऐसी चीज है, जितना आप संघर्ष करोगे, जो एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में देखती। ऐसा ना हो कि आपको कहीं चवन्ना क्रिया किसी अन्य रूप में देखे, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करता है ना, वो वास्तव में अपने वास्तविक रूप में आता है और उसके बाद वो संघर्ष करता है। जब तक उसमें घमंड है या मोह है, जब तक वो संघर्ष नहीं कर सकता। इसी के साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि पिंस ब्लैक युद्ध अभ्यास पिंस ब्लैक युद्धाभ्यास कहां पर आयोजित किया जाएगा? पिंस ब्लैक युद्ध अभ्यास कौन सा युद्ध अभ्यास है? पिंस ब्लैक युद्ध अभ्यास है। वो किस जगह पर आयोजित किया जाएगा, किस भारतीय सेना से संबंधित है, इस बात का नॉलेज है। और इनका आयोजन है वो किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर किया जाएगा आयोजन? ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। और ये किस सेना से संबंधित है? तो ये वायु सेना से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायु सेना से। उसके बाद देखो, और इसके अंदर कौन कौन से देश भाग लेंगे? तो इसके अंदर बहुत सारे विश्व के विकसित और विकासशील देश हैं, वो भाग लेंगे। कितने देशों को भाग लेंगे? तो इसमें 20 देश है, भाग लेंगे। और भारत भी इनका प्रतिनिधित्व करेगा। भारत भी इनको इस युद्ध अभ्यास के अंदर भाग लेंगे। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, बहुत सारे देश हैं जो इसके अंदर भाग लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, पिंस ब्लैक युद्ध अभ्यास। तो कितने देश भाग लेंगे? 20 से अधिक देश भाग लेंगे। ये किससे संबंधित है? भारतीय वायुसेना से है। इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद देखो, बहुत ही लक्ष्य सीरीज का मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आगे बढ़ाना चाहूंगा कि भारतीय, मैं लक्ष्य सीरीज आगे बढ़ाना चाहता हूं। भारतीय वायु सेना से संबंधित युद्धाभ्यास कि भारतीय वायु सेना है, वो भारतीय वायुसेना ने अब तक कौन कौन से युद्ध अभ्यास किए। क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो युद्ध अभ्यास कब हुआ, वो युद्ध अभ्यास कब हुआ। बहुत सारे युद्ध अभ्यास चलते हैं और उनमें से मैं देखता हूं अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन, कि इनका मिलान करो। अगर आप एक युद्ध अभ्यास लेकर बैठ जाएं तो इनका मिलान आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मिलान करने के लिए कम से कम आपको 50 युद्ध अभ्यास, 50 युद्ध अभ्यास आपको याद होने चाहिए। वो किन देशों के मध्य याद होने चाहिए, तब जाकर एग्जाम क्रैक होने की संभावना होती है। तो देखो, भारतीय वायुसेना से संबंधित युद्ध अभ्यास है और वो है पहला है वीर गर्जन। वीर गर्जन, और ये वीर गर्जन किस किस के मध्य है? भारत प्लस जापान। भारत प्लस जापान। और उसके बाद है पैसेक्स। कौन सा है? पैसेक्स है। और ये पैसेक्स युद्ध अभ्यास है, ये है भारत प्लस फ्रांस। भारत प्लस फ्रांस के मध्य है।
और उसके बाद तीसरा युद्ध अभ्यास कौन सा है, और वो अभ्यास है डेजर्ट प्लेन। डेजर्ट प्लेग है, और डेजर्ट प्लेग किस किस के मध्य है, भारत प्लस यूएई। यूएई का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात। क्या है, संयुक्त अरब अमीरात। और उसके बाद है कोबरा वॉरियर। कोबरा वॉरियर है, और कोबरा वॉरियर है वो है भारत प्लस ब्रिटेन के मध्य। भारत प्लस ब्रिटेन और प्लस बहुत सारे देश हैं इस युद्ध अभ्यास के अंदर भाग लेते हैं। ऐसा ना है कि ये केवल दो देशों का है, भारत और जो कोबरा वॉरियर है, भारत भी है, ब्रिटेन भी है, और बहुत सारे अनेक देश हैं जो इसके अंदर भाग लेते हैं। और उसके बाद है कॉप इंडिया। क्या है, कॉप इंडिया है, और कॉप इंडिया का आयोजन है जो भारत प्लस जापान प्लस अमेरिका, इन देशों द्वारा किया जाता है। तो महत्वपूर्ण वायुसेना के युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो आपको ये ना हो, आपको 360 डिग्री थिंकिंग करनी होगी। अगर ये बैठे हो कि नहीं मैंने तो एक दो युद्ध अभ्यास याद कर लिया है और मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा, बहुत मुश्किल है। तो इस बात का ध्यान रखें कि वीर डोर्जेन है वो भारत प्लस जापान के मध्य है, पैसेक्स है वो भारत प्लस फ्रांस के मध्य है, डेजर्ट फ्लैग है वो भारत प्लस यूएई के मध्य है, कोबरा वॉरियर है वो भारत ब्रिटेन के मध्य है, और कॉप इंडिया है वो भारत जापान और अमेरिका के मध्य है। और उसके बाद देखो लक्ष्य सीरीज में आगे और बढ़ाना चाहूंगा। देखो भारत सरकार द्वारा मानवीय सहायता के लिए चलाए गए ऑपरेशन, कि भारत सरकार ने मानवीय सहायता के लिए, केवल मानव को सहायता प्रदान करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और मानवीय सहायता के लिए एक ऑपरेशन है कावेरी, सबसे बड़ा ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन कावेरी के अंदर क्या हुआ था, जो सूडान देश है, सूडान देश के अंदर फंसे भारतीय जो नागरिक फंस गए थे उनको निकालने के लिए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, तो भारतीय नागरिक हैं जो उस समय उस देश के अंदर, सूडान के अंदर बहुत ही आंतरिक अशांति हो गई थी, और आंतरिक अशांति के अंदर बहुत सारे भारतीय थे जो वहां पर बुरी तरह से फंस गए थे। उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। क्या नाम है, ऑपरेशन कावेरी। और उसके बाद देखो ऑपरेशन करुण। क्या नाम है ऑपरेशन का, वो है करुणा। तो करुणा ऑपरेशन है वो है म्यांमार को सहायता पहुंचाने के लिए। तो म्यांमार देश है, और म्यांमार के अंदर भयंकर विकट समस्या आ गई थी, क्योंकि वहां पर आ गया था चक्रवात, और चक्रवात के अंदर बुरी तरह से म्यांमार को प्रभावित किया, और इसीलिए
उनको सहायता प्रदान करने के लिए ही भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था करुणा, और करुणा ऑपरेशन के माध्यम से उनको सहायता प्रदान की गई थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिकित्सा उपकरणों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिकित्सा उपकरणों की जांच के लिए, कि भाई आए दिन है जो डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनको नॉलेज में होता ही नहीं है कि कौन सा चिकित्सा ऑपरेशन कब यूज करना है, कौन सा कब करना है। जैसे भी एक्सरे मशीन है उनका कैसे उपयोग करना है, बहुत सारी टैबलेट्स का कैसे उपयोग करना है, उन सब की जानकारी देने के लिए एक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मीडो IS। और मीडो IS का पूरा नाम क्या है, इस बात का ध्यान रहे, मेडिकल डिवाइसेज इसका पूरा नाम। मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इनके लिए इनका पूरा नाम है कि मेडिकल से संबंधित कोई भी अगर इंफॉर्मेशन जानकारी चाहिए, कौन सी चीज कब यूज करनी है, किस जगह पर करनी है, कैसे करनी है, उन संबंधित के लिए मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके बाद देखो, मैं बताना चाहूंगा विश्व स्वास्थ्य संगठन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी। इनकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को इनकी स्थापना हुई थी। इसके बाद इनका मुख्यालय कहां पर है? और मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। और जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिनेवा है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और वहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या है? मुख्यालय है। और उसके बाद इनके महानिर्देशक कौन है? महानिर्देशक कौन है? इस बात का ध्यान है कि महानिर्देशक है वो है टेड्रोस। बहुत बड़ा नाम है महानिर्देशक का, क्योंकि ये काफी समय से इस पोस्ट पर जमे हुए हैं। टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। देख लो, टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस इनका नाम है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। और ये किसके अंडर में काम करते हैं? तो ये अंडर में करते हैं संयुक्त राष्ट्र, जो संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ
का एक भाग। किसका भाग है? इसका भी ध्यान रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग है और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 के अंदर। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग हैं। कितने भाग? कितने इनके? 6 भाग हैं। और 6 भागों में से एक भाग वो है जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हम बहुत सारी पुरानी बातों को याद करते हुए नए क्वेश्चन को इस प्रकार से क्रिएट करेंगे जो हाल ही में चर्चा में चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिवस को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की? तो क्या कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर इनमें से एक क्वेश्चन श्योर रिपोर्ट होगा। कैसे होगा? इस बात का भी ध्यान रहे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिवस को संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, और वो दिवस है 25 जून। कौन सा दिवस है? 25 जून। क्या हुआ था 25 जून को? 25 जून 1975 और हमारे देश के अंदर तीसरा लगा था आंतरिक, हमारा देश के अंदर जो आपातकाल लगा था ना, और आपातकाल की याद के अंदर हमारी जो केंद्र सरकार है और उस केंद्र सरकार ने ये दिवस मनाया कि उस दिन हमारे जो संविधान है उस संविधान की तो हत्या ही हो गई थी। संविधान का कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में पूरी पावर लेते हुए इस शक्ति का उपयोग किया था और हमारे देश का तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल है जो घोषित किया था। और इस समय पीएम कौन थे? पीएम थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और हमारे उस समय राष्ट्रपति कौन थे? और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद थे और इंदिरा गांधी ने आधी रात को एक डिसीजन, एक निर्णय दिया गया और राष्ट्रपति ने उन पर हस्ताक्षर कर दिए। और मॉर्निंग के अंदर हजारों नेताओं थे, उन हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया गया और उसके बाद एक देश के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया। वो कार्यक्रम था नसबंदी का। कौन सा कार्यक्रम था? नसबंदी का। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद देखो आगे, देखो भारत में अब तक लगे आपातकाल, कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है, इस बात का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार। फर्स्ट टाइम लगा 26 अक्टूबर 1962 को। कब लगा? 26 अक्टूबर 1962 को हमारे देश के अंदर प्रथम आपातकाल लगा। और प्रथम आपातकाल की वजह क्या थी? भारत और चाइना युद्ध। भारत प्लस चीन जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की वजह से हमारे देश के अंदर प्रथम आपातकाल लगा।
और उसके बाद देखो द्वितीय आपातकाल लगा था 3 दिसंबर 1971 को, और इनकी वजह थी भारत पाक युद्ध, भारत प्लस पाकिस्तान। जब आप इंडिया का मैप देखोगे ना तो इस साइड के अंदर एक कुत्ते के आकार का एक देश है, बिल्कुल आप उनको गौर से देखोगे ना, जैसे एक बड़ा सा डॉगी बैठा हुआ है, एक इस प्रकार से गर्दन करके पूंछ उठा के, इस प्रकार का जो मैप है उस देश के साथ हमारा युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के युद्ध। इस वजह से हमारे देश के अंदर आंतरिक है, जो हमारे देश के अंदर आपातकाल लगा था, और तीसरा आपातकाल लगा 25 जून 1975 को, और ये कब तक चला था? 1977 तक चला था। और इस समय क्या कारण था कि हमारी जो आंतरिक है अशांति था, और एक आंतरिक अशांति के कारण है हमारे देश के अंदर आज तक 3 आपातकाल लगे। और 3 आपातकाल की मुख्य वजह भी आपको याद होनी चाहिए कि क्यों लगे, किस वजह से लगे हैं हमारे देश के अंदर 3 आपातकाल। इस बात का नॉलेज हो, क्योंकि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो अगला, उसके बाद भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आपातकाल का उल्लेख, इस बात का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या हमारा संविधान किसी देश के राष्ट्रपति या देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे देश की सांसद को यह ऑर्डर देता है कि आप आपातकाल के लिए राष्ट्रपति को पास भेजो कुछ, क्या जो हमारे संविधान के अंदर भी इस प्रकार का कोई वर्णन है? इस बात का ध्यान रखने के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि आपातकाल से संबंधित जो भाग है वो भाग है 18। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? भाग है 18, जिसमें आपातकाल का उल्लेख किया गया है। किस भाग के अंदर किया गया है? आपातकाल के अंदर। और उस समय आपातकाल का जो अनुच्छेद है, और अनुच्छेद है वो फर्स्ट अनुच्छेद है वो है 352। कौन सा अनुच्छेद है? 352। और 352 के अंदर क्या किया गया कि जब देश के किसी हिस्से की सुरक्षा से संबंधित हो, कि हमारे देश के हिस्से में कहीं सुरक्षा से खतरा महसूस हो, अगर आपको लग रहा है कि युद्ध होने वाला है या बाहरी आक्रमण का भय हो, कैसा हो? बाहरी जो आक्रमण है, आक्रमण के भय हो, तो आपातकाल क्या है? लग सकता है हमारे देश के अंदर। लेकिन वजह होनी चाहिए कि हमारे देश के किसी भी हिस्से के अंदर जो हमारे लिए हमें खतरा महसूस हो, कि कहीं कोई युद्ध की आशंका हो, कोई पड़ोसी देश है हमारे ऊपर हमला कर ले, तो इसके लिए हमें जो हमेशा तैयार रहना चाहिए। और उसी के लिए 352 के तहत है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और उसके बाद अनुच्छेद है 356। कौन सा अनुच्छेद है? 356। और 356 के अंदर ये कहा गया कि संवैधानिक, क्या कहा गया? संवैधानिक तंत्र जो विफलता है, विफलता के आधार पर है जो हमारे देश के अंदर है, जो इस आधार पर है जो हमारे देश में आपातकाल लग सकता है। लेकिन कैसे? जैसे हमारे देश के अंदर जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, पूरे देश के अंदर मारकाट हो रही है। लोग संविधान को ना तो संविधान को मान रहे, ना डिफेंस को सिस्टम को मान रहे, ना सरकार को मान रहे।
इस स्थिति के अंदर एक सरकार के पास होता है कि सभी राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और राष्ट्रपति शासन, इसी के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। हमारे देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन लगवाना ना तो इसके तहत लगता है, 356 के तहत है, क्योंकि किसी राज्य की जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाता है। इस विफलता के लिए इस प्रकार का जो है हमें याद होना चाहिए। और उसके बाद है अनुच्छेद 1 और है, और वो है 360, और 360 है वित्तीय आपातकाल। कि अगर हमारे देश के अंदर पैसों की कमी हो जाए, सरकार है जो मूलभूत जो ढांचा को भी विकसित करने में असफल हो जाए, लोगों को जो हमारे देश के जितने भी कर्मचारी है उनको सैलरी देने में असक्षम हो जाए, या हमारे देश के अंदर जैसे कोई महामारी आ जाए, जैसे कोरोना महामारी, इससे भी भयंकर महामारी आ जाए, उस समय सरकार के पास अगर पैसों की कमी हो जाए, उस कमी को कम करने के लिए और हमारे देश के अंदर एक आपातकाल लागू होता है, जो होता है वित्तीय आपातकाल। उसके अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी की डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार वित्तीय आपातकाल लगती है। लेकिन भारत के अंदर आज तक कभी नहीं लगा, कभी नहीं लागू हुआ ऐसा, क्योंकि हमारे देश में ऐसी कभी नौबत ही नहीं आई कि हमें वित्तीय आपातकाल लगे, क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारा मूलभूत स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है, और इस आधार पर हमारा देश अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से चलता है। इसलिए 360 अनुच्छेद की हमें कभी नौबत ही नहीं आई। इसी के साथ हमारी क्लास कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।